इधर देखना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पीछे बातें बंद करो, ठीक है। यहाँ देखना, लास्ट क्लास में पिछले वीक मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। हम लोगों ने ये बैच में एक वर्बल रीजनिंग का चैप्टर कंप्लीट किया, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद एक हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग लिया, फिगर्स, ठीक है। फिगर्स में इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक्स था, 5 या 6 टॉपिक्स था इसके अंदर, जिसमें हमने पहला वाला टॉपिक को स्टार्ट किया था, ठीक है। फिगर्स के अंदर बहुत सारा टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने पहला वाला स्टार्ट किया था, ठीक है। वो टॉपिक कौन सा था? वो था मिरर इमेज का, ठीक है। जो लोग क्लास में प्रेजेंट थे उन्हें मालूम है, जो नहीं आए थे उन लोग देख लो। हम लोग कर रहे थे मिरर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और इस वाले को हम लोगों ने केवल अल्फाबेट में किया था, केवल अल्फाबेट्स और नंबर का किया था। और मैंने कहा था कि अगले क्लास में हम लोग इसका इमेज वाला करने वाले हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज में मैंने कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को बताया था, वो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मिरर इमेज में सबसे पहला पॉइंट क्या था, आपको जो याद रखना है वो है सामने का सामने दिखेगा, ठीक है। पहला आपको ये याद रखना है, सामने का सामने दिखेगा, ठीक है। अब कौन सा चीज सामने दिखेगा? तो जो भी एलिमेंट मिरर के सामने होगा वही सामने दिखेगा। अब एलिमेंट में कोई भी चीज हो सकता है, लेटर्स भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो मिरर के सामने जो चीज होता है वही सामने दिखेगा। जैसे ये ऐसा मिरर लगा दिया बगल में, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं लिखा एफ, एक ट्राइंगल बना दिया, एक ऐसा बना दिया, ठीक है। तो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है एस, एक दिख रहा है ट्राइंगल, एक दिख रहा है एफ। मिरर इसके बगल में है, ठीक है। तो सामने कौन सा लेटर दिखेगा या कौन सा साइन यहाँ पे दिखेगा? पहले कौन दिखेगा? एफ। इसी को कहते हैं सामने का सामने दिखेगा, ठीक है। यानी पहले एस नहीं, पहले कौन दिखेगा? एफ, क्योंकि मिरर के सामने जो होता है वही सामने दिखता है, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोगों ने यही याद किया था उस दिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट था मिरर में कौन सा चीज सीधा दिखेगा, कौन सा चीज उल्टा दिखेगा। इसके लिए हम लोग को कौन सा कट करके देखना है? वर्टिकल कट, ठीक है। वर्टिकल कट करके देखना पड़ता है, ठीक है। वर्टिकल कट कहने का मतलब क्या होता है? कैसे काटना? ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे काट के देखने को क्या कहते हैं? वर्टिकल कट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया, मान लो ये ट्रायंगल को मैंने ऐसे लिया, ठीक है, और इसको मैं वर्टिकली काट के देखूंगा बीच से, ऐसे मैंने काट के इसको देखा, ये दोनों तरफ सेम दिख रहा है, यानी ये मिरर में भी क्या दिखेगा? सेम दिखेगा, ठीक है। यानी वर्टिकल कट करने पर दोनों तरफ अगर सेम दिखता है, इधर भी सेम दिखता है, तो वो मिरर में भी कैसा दिखेगा? सेम दिखेगा। लेकिन अगर कोई लेटर को, मान लो मैं एफ को, अगर इसको वर्टिकली काटूंगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे काटा, दोनों तरफ सेम है क्या? नहीं है, तो ये मिरर में क्या हो जाएगा? मिरर में ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, फिर कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका तीसरा पॉइंट में हम लोगों ने याद किया था, मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है, ठीक है। मिरर में टॉप और बॉटम क्या होता है? चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो तीसरा पॉइंट है हम लोगों का। तो ये सारा पॉइंट को याद रखना है, 3 ही पॉइंट है बस, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, टॉप बॉटम नहीं बदलता, ठीक है। तो मिरर के लिए ये 3 पॉइंट याद रखने से आपका सारा सवाल जो है वो बन जाता है, सॉल्व हो जाता है, और इसके लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, बन जाएगा, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला सामने का सामने दिखेगा, दूसरा वर्टिकल कट करके देखना है कि कौन सीधा होगा कौन उल्टा होगा, और तीसरा टॉप बॉटम इसमें नहीं बदलता, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने अल्फाबेट्स वाला कर लिया था, आज हम लोगों को करना है फोटोज वाला, ठीक है, इमेज वाला, जो इस प्रकार का एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इससे एग्जाम में सवाल होगा ही होगा, ठीक है।
जवाब किसी को बोलना नहीं है, इधर देखना है केवल, ठीक है। कम सुनाई दिया, मैंने बोला जवाब देना नहीं है। अच्छा, इसमें तो मिरर इमेज है ही नहीं, सारा वाटर प्रतिबिंब दिख रहा है, सारा जल प्रतिबिंब है इसमें तो। ओ नीचे है, यहां से ये रहा, ठीक है। नंबर 30 से आपको दिखेगा मिरर इमेज, ठीक है। यहां देखना, ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, यहां देखो, दर्पण को MN रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रति निम्न चुने, लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और एक इमेज दिया हुआ है, इमेज के बगल में आपको M और N किस तरफ दिख रहा है, दाएं की तरफ, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आपको ये बाएं की तरफ भी दिया जा सकता है, तो आप घबराना नहीं, ठीक है। कभी कभी दाएं तरफ देता है, कभी कभी बाएं, तो जिधर भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वैसा ही जवाब ढूंढना है, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ, सबसे पहले जो भी इमेज में ये काला वाला दिखेगा कि ये खाली वाला दिखेगा, काला वाला, क्योंकि सामने का सामने दिखता है। इस वाले में काला वाला सामने है, इसमें काला वाला सामने है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। इसमें काला वाला सामने, इसमें है क्या, कट गया। इसी तरह पहले जो पॉइंट मैंने लिखाया है उससे ही 2 ऑप्शन आपका कट जाएगा। कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखना, 2 ऑप्शन कट जाएगा पहले ही, किसे, एक ही वर्ड से, सामने का सामने दिखेगा। पूरा आपको देखना ही नहीं ऑप्शन, सिर्फ इतना याद रखना, ये काला वाला पहले दिखेगा जो इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा जवाब, ठीक है। अब उसके बाद देखना, ये काला वाला सामने दिखेगा कि पीछे दिखेगा, सामने इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, जवाब है ऑप्शन ए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जवाब है ए। देखो पहले वाले से ही जवाब निकल के आ गया, सामने का सामने दिखा, दूसरा और तीसरा हथियार तो यूज भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। सामने का सामने दिखा और जवाब निकल के आ गया, कौन है, ए। यानी इसको मिरर के सामने रखेंगे तो ए जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है। एकदम आसान होता है ये। अगला सवाल देखना, 1-2 सवाल करेंगे, फिर आज दूसरा करेंगे आज, ठीक है। तुम तीनों बहनों में से बताना इसमें जवाब कौन है, बाकी को कोई बोलना नहीं है, ठीक है। तीनों बहनों बताओ तो कौन सा जवाब है, ABCD कौन सा जवाब है, कौन सा जवाब है, बी। बहुत ही आसान है, देखो ये काला काला इधर सामने दिखेगा, इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है, जवाब कौन है, बी। एक ही जवाब दिख रहा है, एकदम आसान। भैया इतना आसान आता है क्या, हाँ जी, इतना ही आसान आता है, ठीक है। मिरर इमेज उतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। इसको बार बार निकालने से टाइम लगेगा, मैं इधर से ही करता हूँ, ठीक है। अब एकदम इधर का लास्ट वाला, वो कोना का बहन लोग जो एकदम बिजी है क्या देखने में, बहन ये 32 नंबर दिख रहा है सवाल, और जूम करूं कि दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें जवाब बता, कौन सा वाला जवाब है इसमें, कोई नहीं बोलेगा, बाकी लास्ट वाला एकदम, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। क्यों, ये काला काला ऊपर में है, ये ऊपर ही रहेगा कि नीचे आ जाएगा, ऊपर, इसमें तो नीचे आ गया, ये तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि टॉप बॉटम नहीं बदलता, यानी जवाब ये है। और ये तो एकदम उल्टा कर दिया है, ठीक है। उससे आगे वाला, उस वाले में कौन सा जवाब है बहन लोग, उससे आगे वाला, सेकेंड लास्ट, कोई भी एक जन बोलो, ऑप्शन नंबर बी या ए, बी या ए, बी। क्यों ए नहीं, क्योंकि ए और जो सवाल में दिया हुआ एग्जैक्ट है, और सेम टू सेम मिरर में नहीं दिखेगा, क्यों, बीच से काटने पे दोनों तरफ अलग अलग है, जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उससे आगे वाला बहन लोग बताना, इसका ऑप्शन कहां, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाले में बताना बहन लोग, उससे आगे वाला, ये वाला जवाब बताना है, कोई नहीं बोलना। ऑप्शन नंबर डी, डी की बी,
ध्यान से देखो कौन सा जवाब होगा। मिरर आपका यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और आपको जवाब बताना है कौन सा जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। डी कैसे, मुझे बताओ तो मेरे भाई। ओ ये यहाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ बोलना था ना। चलो बी जवाब है इसका। भाई यहाँ तो ऐसे चट्टा है, यहाँ तो लंबा है, ऐसे नहीं, इतना थोड़ा चलता है, क्योंकि ये इमेज बनाने वाला का ऊपर होता है, परफेक्ट नहीं बनता कभी कभी, ठीक है। उससे आगे वाली बताना मुझे, इसमें कौन सा जवाब है। ऑप्शन डी इसका जवाब। इस वाले से नहीं, यहां से बताना, यहां से बताना कौन सा होगा। ए होगा। क्यों, ये और ये बी तो एग्जैक्ट है, सेम टू सेम, ठीक है, तो थोड़ा उल्टा होगा ये, जवाब कौन हो जाएगा, ए। तो मिरर इमेज एकदम आसान है, किसी कोई डाउट नहीं, मिरर इमेज में एकदम आसान है, ठीक है। अब हम लोग अभी करते हैं वाटर इमेज, ठीक है, आसान है, बस प्रैक्टिस कर लेना वहां से। वाटर इमेज मतलब होता है नदी नहीं, जल प्रतिबिंब। बातें नहीं करना है, जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज, कभी कभी आपके एग्जाम में मिरर इमेज होता है, कभी कभी वाटर इमेज होता है, कोई एक होता है, कभी कभी दोनों ही आता है। किस एग्जाम में दोनों आएगा, पुलिस के एग्जाम में दोनों ही रहेगा, ठीक है। मिरर इमेज भी रहता है, वाटर इमेज भी रहता है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी रहता है, तीनों रहता है, ठीक है। देखो वाटर इमेज में भी पहला आपको पॉइंट याद रखना है, वो है जो मिरर में भी याद किया था, सामने का सामने इसमें भी दिखेगा। सामने का सामने दिखता है, ठीक है। इसमें भी सेम हमें क्या याद रखना है, सामने का सामने दिखेगा, इसमें भी सामने का सामने दिखता है, मिरर में भी सामने का सामने दिखता है, ठीक है। यानी अगर जल प्रतिबिंब ऐसा है, ठीक है, और इसमें मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे, एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, ठीक है, तो आप मुझे बताओ जल प्रतिबिंब में पहले ट्रायंगल दिखेगा कि ये गोल दिखेगा, गोल। क्यों, क्योंकि सामने का सामने दिखता है, ठीक है, चाहे मिरर हो या वाटर हो, सामने का आपका सामने ही दिखेगा, सामने का सामने दिखता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है, बाद में ये ट्रायंगल दिखेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखेगा ये वाटर में, ठीक है। तो सामने का सामने, दूर का दूर दिखता है, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट है, कौन सा चीज सीधा दिखेगा और कौन सा चीज ऐसे घूम जाएगा। इसको करने के लिए यहां हमें कट करके देखना होता है, हॉरिजेंटल कट, ठीक है, हॉरिजेंटल कट करके देखना होता है कि कौन सा सीधा होगा और कौन सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मिरर में कौन सा कट करके देखते हैं, वर्टिकल, और वाटर में कौन सा, क्यों, 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 क्योंकि मिरर सामने होता है और सीधा होता है, इसीलिए वर्टिकली काट के देखना होता है। और इसको हॉरिजेंटली क्यों, पानी कभी ऐसे नहीं, झरना में तो देखा होगा ऐसे जाता है, लेकिन एक्चुअल जल प्रतिबिंब देखना कहाँ होता है, नीचे, तो नीचे वर्टिकली होता है, इसीलिए वर्टिकल कट करके देखना होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी इमेज को हम लोग करके देखेंगे वर्टिकली, ठीक है। जैसे ए को मैं अगर देखना चाहूंगा वाटर में, तो ये सीधा होगा कि उल्टा होगा, ये मालूम करने के लिए हमें यहां से ऐसे कट करके देखना है, ठीक है। क्या दोनों तरफ सेम है क्या, जब सेम नहीं दिखेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कोई और अक्षर लेता हूं, जैसे मैं लिया H, और मुझको इसको वाटर में देखना है, और इसको मैं हॉरिजेंटली कट करके ऐसे लिखूंगा, दोनों तरफ सेम है क्या, सेम है, यानी ये वाटर में भी सेम दिखेगा, ठीक है। तो कौन सा कट करके देखना पड़ेगा, हॉरिजेंटली कट, हॉरिजेंटल कट, ठीक है।
तो अभी आप मुझे ए से पूरा जेड तक कौन सा लेटर उल्टा है वो बताओ तो। ए से जेड तक कितना लेटर उल्टा होगा, कितना लेटर एज इट इज होगा? ऐसे थोड़ी, मैं बोला कितना, आपको बताना पड़ेगा। 5 भैया 6 ऐसे गिनोगे तो हर कोई बोलेगा ए बी, बी नहीं, बी एज इट इज दिखेगा, सी भी एज इट इज दिखेगा, डी भी एज इट इज दिखेगा। ऐसे करते करते कितना है वही पूछ रहा हूं, और कौन कौन वो मुझे बताओ। मुंह से नहीं, निकाल लो फिर बोलना, दूसरे को डिस्टर्ब होगा। बच्चों से नहीं करना है। निकालो तो कौन कौन सा सीधा है। 8 लेटर उल्टा हो जाएगा। कौन कौन सा है वो लेटर? ओ सेम दिखने वाला 8 लेटर है। कौन कौन? पहले होगा बी, ठीक है, उसके बाद होगा सी, डी, ई, एफ नहीं होगा, एफ, जी, एच, आई, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं, जेड भी नहीं, ठीक है। तो 4 4 8 और 1 9, तो 6 कैसे बोला? 4 4 8 और 1 9। 9 लेटर ऐसा है जो वाटर में एज इट इज दिखेगा, जैसे कि तैसे। जेड भी होगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसा होता है जेड कि गलत बनाया? सही है, ठीक है। इसको मैं हॉरिजेंटली काटा, क्या दोनों तरफ सेम है मेरे भाई? देखो तो दोनों तरफ क्या सेम दिख रहा है? इसका कोना इस तरफ है, उसका कोना उस तरफ है, कैसे सेम हुआ? अलग हुआ कि नहीं? तो ये भी वाटर में कैसे दिखेगा? इसको वाटर में बनाओगे ना तो ऐसे दिखेगा। देखो तो सेम है क्या? अलग हुआ ना। जेड को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। सामने का सामने देखो, ये कोना सामने दिखेगा, उसके बाद दूर का दूर दिखता है, ठीक है। तो जेड सेम नहीं दिखता, जेड उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 9 लेटर ऐसा है जो सेम दिखेगा और बाकी सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है? जी, जी ठीक है। जी को जब बनाएंगे तो ऐसा होता है जी, ठीक है। इसको यहां से मैं काटा, क्या दोनों तरफ सेम है? देख तो बुनू, नहीं है। तो ये यहां पे कैसे दिखेगा? उल्टा हो जाएगा। कैसे? थोड़ा बनाने में थोड़ा कठिन है, ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा बनाने में कठिन है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बना सकता, लेकिन ऐसा दिखेगा, देखा दिल की तरह। ऐसा नहीं होता है हार्ट, भैया हार्ट तो ऐसा होता है ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा, ठीक है जी। तो जी उल्टा होगा, ठीक है। चलो हो गया, हॉरिजॉन्टल कट भी समझ में आ गया। अब और एक चीज यहां हमें याद रखना है, इसमें क्या होता है, वाटर इमेज में राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता, राइट लेफ्ट नहीं बदलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होगा। राइट और लेफ्ट जो है वो नहीं बदलेगा, जो राइट साइड में है वो राइट साइड ही रहेगा, जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है, नहीं बदलता। मतलब क्या, मैं ऐसे लिखा, यहां पे देखो एक वर्ड लिखा, ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। और इसको मुझको वाटर में देखना है, वाटर इमेज में देखना है, ठीक है। तो बी जो है वो इधर नहीं आएगा, मेरे कहने का मतलब, और टी इधर नहीं आएगा। क्यों? वाटर में राइट की तरफ जो है वही रहता है, लेफ्ट की तरफ जो है वही रहता है, नहीं बदलता, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर बानर हार्ट को बनाएंगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, देखो बी एज इट इज दिखेगा कि उल्टा? जैसे कि तैसे,
ए कुछ ऐसे दिखेगा, एन कुछ ऐसा दिखेगा, ए कुछ ऐसा दिखेगा, आर ऐसा दिखेगा, एच जैसे के तैसे ऐसे दिखेगा। ठीक है, अगर वाटर इमेज में इसको बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो बस हॉरिजेंटल कट को ध्यान में रखकर करना है। ठीक है, तो एक दो वर्ड देता हूँ, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इमेज वाले में चलेंगे, क्योंकि इमेज वाला ज़्यादा आता है। वाटर जब भी आएगा नाम वाला कम, इमेज वाला ज़्यादा आता है, और मिरर वाला जब करेंगे तो नाम वाला ज़्यादा, फोटो वाला कम आता है। ठीक है, दोनों उल्टा है एक दूसरे का। यहाँ एक दो वर्ड देता हूँ, आपको करना है। ठीक है, आप बनाना जलपाईगुड़ी का। जी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मैंने सिखाया था ना, हार्ड जैसे, ऐसे हार्ड जैसे बना देना। ठीक है, जलपाईगुड़ी को आपको बनाना है, और नंबर भी दे देता हूँ। ठीक है, नंबर भी ट्राई करना। नंबर, एक नंबर दिया। ठीक है, 205। और ये लो, 3 वर्ड मैंने दिया, एक नंबर, 2 वर्ड। इन इन तीनों का आपको वाटर इमेज क्रिएट करना है। इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हो ना, इसीलिए इधर लिखा है। इन इन तीनों का आपको वाटर इमेज बनाना है। ट्राई करो एक बार, वाटर इमेज क्रिएट करना है, फिर मेरे से मैच करना। ठीक है, वाटर इमेज। हो गया, तीनों का बन गया। ठीक है, जलपाईगुड़ी का पहले दिखाता हूं, मेरे से मिलाना। ठीक है, जलपाईगुड़ी का अगर बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, अगर जलपाईगुड़ी का हम लोग वाटर इमेज अगर क्रिएट करेंगे तो कैसा दिखेगा, इधर देखना। जे जो है वो देखो कैसे, कौन कौन बनाया होगा, इधर देखना। जे कोई ऐसे तो नहीं बनाया, कोई ऐसे बनाया है क्या? नहीं, अगर ऐसे बनाया तो गलत बनाया है। ठीक है, फिर देखना, जे कोई ऐसे तो नहीं बनाया है, जे जे कोई 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 देखो तो ऐसे बनाया है क्या? अगर बनाया है तो गलत बनाया है। ठीक है, क्यों? ये पूंछ किस तरफ है? लेफ्ट, तो ये पूंछ राइट तरफ आ गया। उल्टा नहीं होता, राइट लेफ्ट नहीं बदलता। तो ये जे कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे जिसने बनाया करेक्ट बनाया है। ठीक है, ए अभी बताया था ऐसे हो जाएगा, एल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पी को बनाएंगे ऐसे दिखेगा, ए ऐसे दिखेगा, आई ऐसे कर देना। ठीक है, यू आर आई, देखो तो ऐसे किया है, ऐसे किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। वाटर इमेज ऐसे ही किया है। ठीक है, अब पिन कोड था ना, 735 205। अगर ये नंबर का हम लोग बनाएंगे वाटर इमेज तो कैसा दिखेगा? 7 देखो, 7 कैसे दिखेगा? ठीक है, 3 सेम, दोनों तरफ सेम नहीं, एक्चुअली यहां मैंने ऐसे बनाया है ना,
लेकिन एग्जाम में ऐसा वाला होता है 3, ठीक है। मैं ऐसे बनाया हूँ, मेरा स्टाइल है ना ये, तो एग्जैक्ट दिखेगा लेकिन, ठीक है। 5, ठीक है, 5 ऐसे दिखेगा। 2 थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे बनाना, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब ये गोल जो होगा ना वो इस तरफ होगा, क्यों? राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता ना, ये गोल जिस तरफ है लेफ्ट तरफ उधर ही मुड़ेगा, उस तरफ नहीं कर देना, ठीक है। और 0 तो एज इट इज, 5 तो एज जैसे किया था ऐसा बना है, ऐसा देखो तो ऐसा बनना चाहिए। हाँ, थोड़ा 5 में और 2 में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि थोड़ा बनाने में मुश्किल है, ठीक है। और एक वर्ड है उसको भी बना लेते हैं। इसका अगर बनाएंगे तो कैसे दिखेगा? आई तो जैसे के तैसे, एन उल्टा, ठीक है, एस, ठीक है, टी, ए, जी, आर, ए, एम, ऐसा, ठीक है। इसका वाटर इमेज कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो वाटर इमेज में याद रखना, सामने का सामने तो दिखेगा ही, उसके बाद सेकंड हॉरिजेंटल कट करके देखना है, और तीसरा राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता, इधर जो है इधर ही रहेगा, उधर जो है उधर ही रहेगा, ठीक है। बस ये 3 चीज याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन देखना वाटर इमेज का, एकदम आसान है, बातें नहीं करना, इधर देखना। ये बुक आपके पास भेजा होगा, इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहां देखना इस वाले में, ठीक है। अगर ये टी जैसा शेप का हम लोग वाटर इमेज करेंगे तो ये बड़ा वाला दागी पहले दिखेगा कि छोटा वाला? छोटा वाला इसमें 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 कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जवाब है, ठीक है। देखते ही लगेगा यही है क्योंकि उल्टा हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर लिया है ना इसलिए, ठीक है। एकदम आसान था ये तो। इस वाले इमेज में ये वाला 2 नंबर जो इमेज दिख रहा है, इसमें कौन सा जवाब सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ये डबल जो है वो इधर ही दिखेगा, इसमें इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। उस वाले में देखो नंबर, उस वाले में 4 नंबर है कि 5 नंबर है मालूम नहीं, 4 नंबर है। उसमें बोल रहा है, ओ वो दोनों ही हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है, तो नीचे वाला को देख लो, ठीक है। ये वाला इमेज में वाटर इमेज देखो, कहीं भी यहाँ एरो दिया है, मतलब ऐसा जल प्रतिबिंब ऐसा दिया है नहीं, लेकिन लिखा है क्या? वाटर इमेज। तो वाटर इमेज बगल में कभी नहीं होता, वाटर इमेज कहाँ होता है? नीचे। तो इसमें बताना है कौन सा है जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी या डी? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले देखना, जब भी ऐसा सवाल आएगा सामने को ध्यान देना, वाटर यहाँ है नीचे, तो सामने ये बॉक्स दिखेगा, इसमें है, इसमें है क्या बॉक्स? भैया है तो इधर नहीं, वाटर में दायां बायां बदलता है नहीं, तो ये तो नीचे इधर दिखना चाहिए, इधर चला गया, गलत जवाब। इधर दिख रहा है, यहाँ है क्या? नहीं, मैंने बोला था ना सामने का सामने से ही पहले कट जाएगा 2 ठो, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा स्टार दिख रहा है, स्टार है क्या इसमें? नहीं, स्टार इसमें है, जवाब ये वाला नहीं होगा, जवाब है सी। बस इतना ही करना होता है एग्जाम में, ठीक है। वो नीचे वाले का बताओ कौन सा होगा, यहीं से बताओ, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन डी। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सर्कल जो है वो उधर राइट साइड में है, इधर कहाँ आ गया? क्योंकि लेफ्ट और राइट तो चेंज नहीं होता, तो इसमें तो बदल गया। ऑप्शन बी क्यों जवाब नहीं? वो सर्कल जो है ऊपर में था, वहां कहाँ आ गया? नीचे आ गया, इसलिए जवाब नहीं। ये सी क्यों नहीं जवाब? एक्स्ट्रा दे दिया, हमें जरूरत ही नहीं है, और दे दिया 3 ठो, है 2 दे दिया 3,
जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसका जवाब कौन सा है? ये नंबर 3। ध्यान से देखो और जवाब अच्छे से बताना। ऑप्शन नंबर डी। डी को देखेंगे तो वो एग्जैक्ट ऐसा दिखेगा नीचे। ए क्यों नहीं? क्योंकि ये ट्राइंगल इधर राइट है, इधर किधर आ गया? लेफ्ट में। ठीक है, बी क्यों नहीं है जवाब? सेम, राइट में है लेफ्ट में आ गया, इसलिए जवाब नहीं। ये इसमें क्या गलती हो गया? ये लाइन जो है ना वो इस तरफ है और ये लाइन उधर चला गया, उल्टा राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होता। जवाब है डी। ठीक है, वो काला काला दिख रहा है ना, उसका जवाब कौन है? हाँ, ऊपर का नहीं देखो, वो नीचे का देखो। वो ऑप्शन नंबर ए। वो जो टाइल्स का कलर है, वो टाइल्स का कलर केवल ए में ही है, और ये टाइल्स और ये टाइल्स, ये देखो सामने दिखना चाहिए, उसमें भी नहीं है। उसमें तो काला टाइल्स आ गया, उसमें भी नहीं है। जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखो, इसके लिए कलम उठाना पड़ेगा, तो टेस्ट दोगे तो फुल मार्क्स आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? वो बिना पेन के। जब इसका टेस्ट लूंगा पेन नहीं और ये नहीं होगा, डायरेक्ट सिर्फ मोबाइल से और डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो वाटर इमेज भी हो गया, मिरर इमेज भी हो गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ये दोनों अगर सीख लिया है तो एकदम आसान है तीसरा टॉपिक, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। एकदम आसान है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये भी आपके एग्जाम में 100% होगा ही होगा। ठीक है, ये होगा ही, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक पेपर होता है और पेपर का डिजाइन, इसमें आपको 3 ही डिजाइन देखने को मिलेगा। पहला डिजाइन ये वाला, ठीक है, यानी एक पेपर ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा आपका ऐसा हो सकता है, तीसरा आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो 3 टाइप का ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, या तो स्क्वायर होगा, या तो सर्कुलर होगा, या तो ट्रायंगल होगा। यही 3 पेपर बेसिकली एग्जाम में होते हैं। ठीक है, अब ये पेपर को हम लोग कितना तरह से फोल्ड कर सकते हैं? बहुत तरह से भैया। एक बार ऐसा करेंगे, एक बार ऐसा करेंगे, एक बार ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। बहुत बार गलत, 3 बार केवल। ठीक है, एक पेपर को कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं? 3 बार। बस आपको नाम नहीं मालूम है, आज मालूम चल जाएगा। ठीक है, पहला, एक पेपर को बस 3 ही तरह से फोल्ड कर सकते हैं। एक वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ये बड़ा पेपर है, इसको मैं ऐसे मोड़ा, इसी को बोलते हैं वर्टिकली मोड़ना। ठीक है, वर्टिकली यानी सीधे से मोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली कहने का मतलब इसको मैं ऐसे मोड़ूंगा। ठीक है, इसको ऐसे मोड़ूंगा, हॉरिजेंटली हो गया। और तीसरा, जिसको आप बहुत सारा बोल रहे हो, ऐसे टेढ़े को बोलते हैं डायगनली। ठीक है, तो ये हो गया सीधा मोड़ना, ये हो गया ऐसा मोड़ना, ये हो गया ऐसा मोड़ना। बस 3 ही तरह से मोड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने को मोड़ने थोड़े हुआ ये, तो 3 तरह से मोड़ सकते हैं। एक ऐसा, ठीक है, तो एक पेपर को बस 3 तरह से ही मोड़ सकते हैं, और आपके एग्जाम में 3 तरह का पेपर देखने को मिल सकता है, ये वाला, वो वाला और वो वाला, और मोड़ना है 3 तरह से। ठीक है, अब एक बात बताना, ये पेपर को मैं जैसे मोड़ूंगा वैसे ही खोलना पड़ेगा कि नहीं? अगर ये पेपर पूरा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे मोड़ा, उसके बाद ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, अपने मर्जी से जहां तहां खोल सकूंगा? इसको फट जाएगा फिर नहीं, तो जहां से बंद किया वहीं से खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसा जैसा मुड़ता है वैसा वैसा ही खोलना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये चीज लिख लिया। कितना तरह से मोड़ सकते हैं? कितना तरह से? 3 तरह से। ये कौन सा रीजनिंग पढ़ रहे हैं? कौन सा रीजनिंग पढ़ रहे हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग। कौन सा चैप्टर? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। तब पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर का नाम है, फिगर्स चैप्टर का नाम है। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अब मैं नाम पूछूंगा तो इंडिया बोलोगे क्या? तो जो पूछूंगा वही बोलोगे ना। चैप्टर है फिगर्स, टॉपिक बोलूंगा तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। जब चैप्टर का नाम नहीं मालूम रहेगा तो क्या पढ़ोगे फिर घर में जाके? एग्जाम में कौन सा आया था भैया, कौन सा सिखाया था? आ गया मिरर, कर रहे हो पेपर फोल्डिंग, थोड़ी होगा। टॉपिक का नाम मालूम होना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो इसमें देखना, मैं एक बताता हूं। एक ऐसा पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर को मैं अगर बीच से ऐसे फोल्ड करूंगा, ऐसे बीच से फोल्ड करूंगा, तो इसका कितना भाग सिर्फ दिखेगा? एक भाग। एक भाग दिखेगा ना, एक तो मुड़ गया है, इसके अंदर आ गया है। ठीक है, अब इस भाग में मैं फिर से इसको ऐसे यहां से मोड़ दूंगा तो कौन सा भाग दिखेगा? केवल इतना छोटा दिखेगा कि नहीं? ऐसा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा ही एक इमेज दे देगा। ठीक है, जिसको पहले ऐसे मोड़ा तो उसका आधा भाग दिखा, फिर उसको ऐसे मोड़ा तो उसका एक कोना वाला भाग दिखा। ये हो गया पेपर फोल्डिंग। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा? इसमें कट कर देता है। कैसे कट? मान लो इतना बड़ा दिल का कट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब ये पेपर को जब हम लोग खोलेंगे तो ये वाला पहले खुलेगा कि ये वाला पहले खुलेगा? कौन वाला खुलेगा? ये वाला। तो जब इसको ऐसे ऊपर की तरफ खोलेंगे, ऊपर की तरफ जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ एक ऐसा बॉक्स बना देंगे। ठीक है, और अभी हम लोग एक चीज सीख के आए हैं। ठीक है, वाटर इमेज सीख के आए हैं कि नहीं? ठीक है, तो जब इसको खोला तो इसके बगल में वाटर इमेज आपको दिखाई देगा। देखो, अब मुझको बताओ, केवल ये दिल जो है यहाँ पे सीधा रहेगा कि उल्टा रहेगा? उल्टा रहेगा। और वो कुछ ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये वाला तो खोल लिया, अब ये खोलने के बाद ये पूरा बन गया कि नहीं? देखो, अब उसके बाद ये वाला खुलेगा कि नहीं? यानी इस तरफ खुलेगा। तो इस तरफ जब खुलेगा तो ये ऐसे दिखेगा कि नहीं? ऐसे दिखेगा। इस तरफ खुलेगा तो। और जब सामने कोई चीज होता है तो वो कौन सा इमेज होता है? मिरर इमेज। अब मुझे बताओ, ये दिल एग्जैक्ट दिखेगा कि उल्टा दिखेगा? क्यों? क्योंकि मिरर में कौन सा कट करके देखना होता है? वर्टिकल। और वर्टिकली कट करेंगे दोनों तरफ सेम, यानी यहाँ क्या दिखेगा? ये सेम दिखेगा। ये ऐसा ही दिखेगा और ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, जो कि मिरर इमेज और वाटर इमेज से ही बना है। ठीक है, बस पहचानना पड़ेगा कि कैसे होगा बस। ठीक है, एक इमेज दिखाता हूँ यहाँ, आप उसको बनाना। ठीक है, मतलब आपको ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ करना है। ठीक है, यही पेपर में करता हूँ। ठीक है, कोई कट दूसरा करूंगा, कट दूसरा बनाऊंगा। ठीक है, ये ऐसे मैंने कट कर दिया। ये छोटा बड़ा नहीं होगा, एक साइज का होगा। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। ये ऐसे था, फिर ऐसे बन गया, फिर यहां से मोड़ दिया, छोटा वाला बन गया। ठीक है, अब यहां कट करूंगा, आपको उसको बनाना है। ठीक है, इसको आपको खोलना है। कैसे दिखेगा? चलो, मेरा नाम का पहला अक्षर लिख दिया। चलो, इसको बनाओ। आपको यहां कैसे दिखेगा वो बनाना है। उसको जब खोलेंगे तो कैसे दिखेगा? बनाना है आपको, जैसे मैं बनाया था ना वैसे करना है। यानी सबसे पहले उसके ऊपर बनाओगे क्योंकि वहीं से बंद किया है, फिर उसके बगल में बनाओगे। अब कौन सा सीधा दिखेगा, कौन सा उल्टा, इसके लिए मिरर इमेज और वाटर इमेज को याद करके करना है। जब कोई चीज ऐसे दिखेगा तो वाटर इमेज हो गया, कोई चीज ऐसे दिखेगा तो मिरर इमेज हो गया।
ठीक है। भैया एग्जाम में क्या बनाना पड़ेगा? नहीं, ऑप्शन उधर ही रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किधर होगा। फिलहाल आपको बनाने का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हो गया? सबको थोड़ा करने दो, इन लोग कर रहे हैं। वैसा सुंदर बनाने का जरूरत नहीं है, बस कौन सा चीज मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ होगा, बस ये ढंग से रख दो, हो गया। और पी कौन से जगह कैसे दिखेगा, बस ये बताना है, अपने आप में ट्राई करना है। हो गया? ठीक है। यहाँ मिलाना आप, ठीक है। यहाँ स्टार है, उस तरफ एक ऐसा है, फिर यहाँ पी है, यहाँ ओ है, यहाँ ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से खोलना है कि ऊपर से खोलना है? ऊपर, क्योंकि देखो जहां लास्ट बंद किया था वहीं खुलता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल दिखेगा यहाँ, ऐसे करके ट्राइंगल नहीं दिखेगा, तो स्टार दिखेगा शायद इस तरफ, ये स्टार इधर आ जाएगा ऐसे, ये भी नहीं आएगा, तो कौन आएगा? ओ स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा। क्यों? सामने का सामने दिखेगा, फिर ये स्टार दिखेगा, उसके बाद दूर में ये ट्राइंगल, सीधा कि उल्टा? उल्टा, क्योंकि हॉरिजेंटली कट करने पे ये सेम नहीं दिखता, गोल, ठीक है। और ये पी जैसे के तैसे ऐसे, वो उल्टा होगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ये भी नहीं, ओ ये गलत बनाया, तो पक्का ऐसा होगा, तब ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। और जब इसको खोलेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर, फिर स्टार, ओ मैं भूल गया हूं तो इसीलिए, पहले दिखेगा स्टार, तब दिखेगा स्क्वायर, गोल, ट्रायंगल, ट्रायंगल पहले, गोल सामने का सामने नहीं दिखेगा रे बुड़बक, सामने का सामने गोल, उसके बाद ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज बना रहे हैं, मिरर इमेज। और यहाँ फिर से स्टार। अब भैया क्या इसका इमेज बना रहे हैं? नहीं, इसका हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले ही खुला हुआ है, इसको ऐसे खोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सर्कल, यहाँ ओ पी यहाँ बनाना भूल गया हूँ ना, चलो पी यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक है, और इस वाले में पी ऐसे दिखेगा। देखो तो ऐसे ही बनाया है क्या? हाँ, ऐसे ही होना चाहिए था, ठीक है। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी बहुत आसान होता है, ऐसे ही करना होता है, एकदम सिंपल, ठीक है। एक दो सवाल दिखाता हूँ, देखो ये बुक में नहीं है। अब ये बुक का मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। कल भी होगा, कल इसका टेस्ट लूंगा, तो आपको प्रैक्टिस करके आना है। क्या ये कहाँ आ गया? दूसरे में आ गया ये तो, हाँ ये रहा, पेज नंबर 317। ये बुक सबके पास होगा? नहीं है तो एजे यहाँ दिख रहा है स्कैन, ये स्कैन में सारा बुक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये बुक में आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, एक जल प्रतिबिंब का 30 तक, ठीक है, 30 तक है जल प्रतिबिंब, उसके बाद बाकी सब है मिरर इमेज, 31 से लेके इधर देखो सब मिरर इमेज है, सब मिरर इमेज, ठीक है। यहां से कल अगर प्रैक्टिस करके आओगे तो पूरा का पूरा मार्क्स दिखेगा, और नहीं आओगे तो मार्क्स नहीं दिखेगा, ठीक है। और कल जिसका मार्क्स नहीं आया वो तो क्लास के बाहर रहना पड़ेगा उसको कल, ठीक है। कल दूसरा टॉपिक हम लोग करने वाले नया, तो नया चैप्टर कल होगा, वर्बल रीजनिंग होगा कल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। चलो ये बुक से कल इसका मिरर और वाटर का केवल, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का नहीं, मिरर वाटर का, ठीक है। ये दूसरा बुक है, इसमें बस प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। एक दो सवाल बस देख लो, उस किताब में नहीं है। यहां देखो, एक सवाल दिखाता हूं बस, इसमें आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है, और ये सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना लंबा, ठीक है।
जो यहाँ दिखेगा वही पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, बस समझ आना। ये ऊपर में लिखा है एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज, ये सब कौन टाइम पास करता है? जो पढ़ के नहीं जाता है। उन लोग क्या करे, ये सब टाइम पास तो करेगा। ठीक है, तो ये जैसे ही ये सवाल दिखा आपको समझ जाना है कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा है उसका कोई नहीं पढ़ने से भी होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ ये हॉरिजेंटली खुलेगा कि वर्टिकली खुलेगा? वर्टिकली खुलेगा कि हॉरिजेंटली? अरे इतना क्या टेंशन लेते हो, जो सीधा है वो वर्टिकली होता है, जो ऐसा होता है हॉरिजेंटली होता है। ठीक है, तो पहले वर्टिकली खुलेगा, यानी इस तरफ बंद किया था और इधर कट कर दिया, इसीलिए देखो कोना वाला भाग बच गया। तो उस तरफ जो खुलेगा उसी को आप देख लो। सबसे पहले ये ट्राइंगल, ये स्क्वायर होगा, उसके बाद ये वाला शेप। इसमें है क्या? नहीं, ऑप्शन ए कट गया। इसमें है क्या? ओ सॉरी, ऊपर देख रहा हूं मैं, नीचे देखना था ना, ऊपर देख रहा हूं। नीचे देखो, नीचे ये स्क्वायर है और यहाँ पे ये बगल में है क्या? नहीं, जवाब नहीं होगा। नीचे वाले में देखना, ये बगल में है, ठीक, ये भी बगल में है, ये तो हो सकता है। इसमें देखना, ये भी है, ये भी है, हो सकता है। इसमें है क्या? नहीं। देखो पहले ही चीज मैंने बोला था ना, सामने का सामने देखोगे, दो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, आपके पास दो ऑप्शन बचेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये वाला और ये वाला जवाब हो सकता है। अब इसमें ये और ये तो एग्जैक्ट सेम है, यानी सही बनाया गया है। ठीक है, अब इस वाले में देखो, ट्राइंगल के सामने ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सामने ट्राइंगल होना चाहिए था कि नहीं? गलत जवाब, जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये वो कुछ करने का जरूरत नहीं, सामने का सामने देखना है बस। और ये कैसे प्रैक्टिस होगा? मिरर वाटर का टेस्ट में 40 में 40 लिया है, पेपर फोल्डिंग अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसी को देखकर ये बना है। ठीक है, चलो अगला जवाब एक आप बताना। ठीक है, पूरा जोर जोर से मत चिल्ला देना। ठीक है, एक एक्साइटमेंट नहीं होना। हाँ, वो कोना वाला जो दिख रहा है ना, वो उसका जवाब बताओ तो। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी। ए क्यों नहीं? क्योंकि ये सेम तरफ घूम गया, सेम तरफ घूमेगा नहीं, इसीलिए जवाब नहीं। ये वाला देखो सेम तरफ घूम गया, इसलिए जवाब नहीं। ये वाला, ये और ये सेम दिख गया कि नहीं? जवाब नहीं, ऑप्शन नंबर बी जवाब है, क्योंकि सेम तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो कर लिए। ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर सी। यहां देखो, ये नीचे वाला इमेज बिल्कुल सही है, लेकिन ये और ये एक सेम हो गया कि नहीं? सेम होता है? नहीं, नहीं होगा जवाब। ये और ये सेम हो गया? नहीं। ये वाला में क्या उल्टा पलटा है? ओ, यही तो जवाब है। इसमें क्या गड़बड़ है? ये देखो, ये गोल इधर है, ये गोल भी इधर ही है, तो एक तरफ थोड़ी होगा, वो तो उधर चला जाएगा। तो जवाब ये भी नहीं, जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान है ये करना। ठीक है, मुश्किल लगा कि आसान है? ये आसान है, कल देखूंगा। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, आप बाकी का कल करते हैं। ठीक है, चलो।